और मैं तो पियर को जाऊंगी। हो तुम्हें छोड़ कैलाशी मैं तो पियर को जाऊंगी। ओ तुम्हें छोड़ मैं तो पियर को जाऊंगी। हाँ तुम्हें छोड़ के पियर को जाऊंगी। वो तुम्हें छोड़ के पियर को जाऊंगी। पियर हाँ पियर में जाकर के आनंद मनाऊंगी। पियर में जाकर के और सुनो बोले तन्हाई की रातों में जब मेरी याद आएगी। हाँ तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी। तुम्हें छोड़ कैलाशी मैं तो पियर को जाऊंगी। ओ जब तुम्हें अकेले में अरे मेरी याद आएगी। ओ जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। ओ जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। अरे मैं अपने घर में आनंद मनाऊंगी। तुम्हें छोड़ कैलाशी मैं तो पियर को जाऊंगी। कहने लगी सती जी बोले बाबा पियर जाऊंगी बिल्कुल ना रहूंगी तुम्हारे साथ। बोले बाबा बोले सती बात क्या है बात का बताओ। सती बोली यार तुम नारद ने आंखें खोल दी मेरी ना हम तो तुम तक कबू पूछते ही नहीं। क्या बात है सती क्यों क्रोध कर रही हो बात बताओ। सती बोली बहुत बड़ी कपटी हो कपटी। बोले बाबा बोले कपटी वो होवे जो को बातों को छुपावे हम तो तुमसे कोई बात ना छिपाते। कहने लगी सती अगर बात ना छिपाते तो एक बात जो बताओ तुम्हारे गले में जो ये मुंडों की माला पड़ी है जो ये 108 मुंडे तुम्हारे गले में ये किसके हैं कभी बताइयो। बोले बाबा बोले तुमने कभी पूछा अगर आज पूछ रही हो तो बता रहा हूँ। कहने लगे सुनो ये 108 मुंड तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो और इतनी बार इस धरती पर जन्म धारण कर चुकी और जैसे ही कहा तो आज सती जी कहने लगी भोले बाबा हम अगर 108 बार मर चुके हैं तो तुम कितनी बार मर चुके। भोले बाबा बोले हम तो अजर हमारे हम मरते नहीं। सती बोली जो तुमने कौन सी बूटी खाई है सो तुम अमर। बोले बोले हमने हमारे नाम की अमर कथा सुनी। अच्छा तो बोले बाबा तो तुम डबल कपटी हो क्यों क्योंकि वह कथा तुमने अकेले अकेले सुनी मुंह को न सुनाई। बोले बाबा बोले अगर तुम चाहो कथा सुनोगे। सती बोली हाँ कथा सुना दो। कहने लगे भोले बाबा सुनो कथा का एक नियम होता है जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा। मंजूर है? सती बोली हाँ मंजूर है लेकिन तुम हमें ना अमर कर दो मरने से बहुत डर लगता है मुझे। भोले बाबा ने
आज एक जंगल को खाली करवाया, पशु पक्षी भी नहीं, क्योंकि जो उस कथा को सुन लेता वो अमर हो जाता। इसलिए आज भोले बाबा ने जब जंगल को खाली करवाया, एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए और वही तोता जो गोलोक धाम से आया था उसी वृक्ष की खो में छुपा हुआ अंदर बैठा था। भोले बाबा आसन लगा करके बैठ जाते हैं, कथा सुनाने लगे सती जी को। कि श्री अमरनाथ की अमर कथा और जब कही सुनी शिव पार्वती, उत्तराखंड में लगाया शनवा बैठ गए कैलाशपति। श्री अमरनाथ की अमर कथा जब कही सुनी शिव पार्वती, उत्तराखंड में लगाया छनवा बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा सुनाने लगे सती जी को। सती जी बीच बीच में हुंकारा देने लगी। आधी कथा सुन पाई और सती जी सो गई। और जब सो गई, भोले बाबा ने पूरी कथा सुनाने के बाद में जब जयकारा लगाया, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, और जैसे जयकारा लगाया सती जी उठी बड़बड़ा देखा। भोले बाबा बोले सती अब ना क्रोध करियो, अब तो तुम अमर हो गई। सती बोली भोले बोले कैसी बातें कर रहे, अमर मैं तो सो गई थी, अमर कहां से हो गई। भोले बाबा बोले सती देखो झूठ मत बोला करो, अगर तुम सो गई थी तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था। सती बोली मुझे नहीं पता भोले बाबा, मैं तो सच में सो गई थी। पर जैसे कहा, आज भोले बाबा ने जब देखा क्रोध आ गया, भोले बाबा तीसरा नेत्र खुल गया और जैसे ही देखा बेचारा वही तोते का बच्चा नहीं क्रोध सहन कर पाया, उस खो में से निकला और दौड़ भागने लगा। इधर देखा भोले बाबा ने तो अपना त्रिशूल छोड़ दिया उसके पीछे। और एक बात कही सुनो, तुम जहाँ पर रुकोगे भाई तुम्हारी इस त्रिशूल से मृत्यु हो जाएगी। कहाँ तक भागोगे, कहीं न कहीं तो रुकोगे। भागता भागता बेचारा काफी दूर तक चला गया, पहुंच गया व्यास जी की कुटिया। व्यास की पत्नी थी बिटिका। बिटिका खड़ी खड़ी छत पर खड़ी हुई थी और जैसे ही उस तोते के बच्चे ने देखा बिटिका को जमुआई आई, और जमुआई आती है तो मुंह खुल जाता है। और जैसे ही मुंह खुला उस तोते के बच्चे ने मन में विचार किया कभी यहाँ से अच्छी जगह कोई छुपने के लिए हमें नहीं मिलेगी। वैसे भी छोटा हिस्सा था तो बिटिका के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा का त्रिशूल व्यास जी की कुटिया के बाहर ही रुक गया। भोले बाबा भी आ गए और कहने लगे सुनो व्यास जी, तुम्हारे घर में हमारा चोर है। बोले चोर? महाराज चोर, हम तो दरवाजे पर बैठे थे, चोर जाता दरवाजे से जाता, उड़ के थोड़ी नहीं चला गया। भोले बाबा बोले सही कहा है, उड़ के ही गया है। मतलब तब तक बिटिका आ गई। बिटिका कहने लगी महाराज कुछ देर पहले से ऐसा लग रहा है मानो मेरे मुंह में कुछ चला गया हो। भोले बाबा समझ गए। आज व्यास जी कहने लगे भोले बाबा तुम्हारी बात सत्य है, ऐसा करो तुम ये लो तलवार, हमारी पत्नी को मार दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पत्नी भी मर जाएगी, तुम्हारा चोर भी मर जाएगा। भोले बाबा बोले नहीं, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। कब तक छुपा रहेगा, एक न एक दिन तो जन्म लेगा ही लेगा। मेरे कई साल ऐसी गुजर गई, उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। और जब उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया, आज देव ऋषि नारद कहने लगे उस बच्चे से सुनो बेटा, माँ के गर्भ में कब तक छिपे रहोगे, जन्म क्यों नहीं ले लेते। गर्भ से आवाज आई देव ऋषि नारद मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैं जन्म लूंगा तो भोले बाबा जन्म लेते लेते ही मार देंगे मुझे। अगर तुम चाहते हो कि मैं जन्म लूं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम बेटा? तुम इस दुनिया को 2 पल के लिए निर्मोही कर दो।
सिर्फ 2 पल के लिए किसी का किसी से कोई मोह ना रहे, किसी का किसी से कोई संबंध ना रहे मेरे भैया। आज 2 पल के लिए जब उस दुनिया को निर्मोही कर दिया, जन्म लिया उस बच्चे ने, उसी का नाम रखा गया सुखदेव। और जन्म लिया, हाथ में कमंडल उठाया, जंगल की तरफ दौड़ दिए। पीछे पीछे व्यास जी, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? कहने लगे सुखदेव जी, पिताजी अभी ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का पिता है, क्योंकि अभी ये दुनिया निर्मोही है, लौट जाओ। आज व्यास जी लौट करके आते हैं अपने घर पर। बोले वाक्य बिहारी लाल की। सभी भक्त एक प्यारा सा कीर्तन बोले तालियों के साथ।